टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आशा है आप अच्छे होंगे, परिवार सहित खुश होंगे और आनंदित होंगे। तैयारी कर रहे होंगे और रिवीजन को ज्यादा समय आप दे रहे होंगे। अब वक्त रिवीजन और टेस्ट का ही है, ध्यान रखिएगा। जो आपने अपना डेटा इकट्ठा किया है, मटेरियल इकट्ठा किया है, रणनीति बनाई है, उसे अंतिम आयाम दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा उसका रिवीजन करिएगा और टेस्ट सीरीज जरूर लगाइएगा। आज मैं कृषिगत उत्पादन के आंकड़े जारी करूंगा, उसके स्टेट बताऊंगा और उसका परसेंटेज बताऊंगा, जहां से प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा और जो घंटी वाला बटन है वो जरूर दबा दीजिएगा। वो बहुत दबाना जरूरी होता है, क्योंकि आपको 5000 में अगर आना है, यानी उन 5000 छात्रों में आना है, तो ये घंटी वाला बटन जरूर दबाना है। ठीक है, चलिए आज हम बात कर लेते हैं फसलों के आंकड़े का। यहाँ कुछ टेबल दे रखी है, मैं पहले बता दूं। इसमें पहले में फसल है, फसल समूह का जिक्र है, दूसरा स्टेट है और तीसरा उत्पादन है। उत्पादन आपका मिलियन टन में है और अखिल भारतीय स्तर पर ये चौथा जो कॉलम है प्रतिशत का आंकड़ा इसमें दे रखा है। चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम चावल की हम बात कर लेते हैं। तो चावल की देखें तो पश्चिम बंगाल आपका प्रथम स्थान रखता है और दूसरा स्थान आपका यूपी हो जाता है। तो टॉप थर्ड आपको याद होने चाहिए चावल में। आपका है पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब। तो पश्चिम बंगाल की बात करें तो ये 12.87% के साथ ये पहले स्थान पर है। उत्तर प्रदेश का 11.72% है। कितना है? 11.72% आंकड़ा है। ठीक है, गेहूं की बात कर लेते हैं। तो गेहूं का यूपी का पहला स्थान है, मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है और पंजाब का तीसरा स्थान है। धारणा क्या है? पहला किसका है? उत्तर प्रदेश का, दूसरा एमपी का और तीसरा आपका किसका है? पंजाब का है। अब उत्तर प्रदेश का अगर हम अखिल भारतीय स्तर पर अगर देखा जाए, परसेंटेज की दृष्टि से बच्चे देखा जाए, तो ये 31.77% है। ठीक है, यूपी का आंकड़ा तो आपको जरूर याद होना चाहिए। चलिए बात करें हम मक्का, ज्वार। ठीक है, मक्का, ज्वार, बाजरा तीन की बात कर लेते हैं, जिसमें ज्वार जो बाजरा है इसका आंकड़ा पूछे जाने की प्रबल संभावना है। जैसे मक्का की मैं बात कर लूं तो मक्का का पहला कर्नाटक, दूसरा आपका मध्य प्रदेश और तीसरा क्या है? महाराष्ट्र है। पहला कर्नाटक, दूसरा मध्य प्रदेश और तीसरा क्या है? महाराष्ट्र है। साथ ही अगर कर्नाटक का प्रतिशत देखा जाए तो 15.53% है। इग्नोर कर सकते हैं एक बार के लिए, लेकिन इसे इग्नोर नहीं कर सकते। ज्वार की हम बात करें तो कर्नाटक, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। पहला स्थान किसका है? कर्नाटक का, दूसरा महाराष्ट्र का और तीसरा किसका है? तमिलनाडु का है। और अगर कर्नाटक का यहां देखा जाए तो 24.11% है। यानी मक्का में और ज्वार में कर्नाटक पहले स्थान पर है। बात करिए बाजरा की। बाजरा भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सारा का सारा डेटा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जैसे राजस्थान है पहले स्थान पर है और ठीक है, और परसेंटेज की दृष्टि से देखा जाए तो 44.22% हिस्सा केवल राजस्थान का है। यूपी का इसमें दूसरा स्थान है और तीसरा स्थान आपका हरियाणा का है। तो उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की इसमें भागीदारी 20.66% है, जबकि हरियाणा की भागीदारी 10.2% है। तो ये तीनों आंकड़े हैं जहां से मुझे लगता है कि बाजरा और मक्का पूछा जा सकता है। बात करें कुल मोटे अनाज की है। ठीक है, मोटे अनाज की दृष्टि से अगर देखा जाए तो कर्नाटक पहले स्थान पर है, दूसरे पर राजस्थान और तीसरे पर महाराष्ट्र है। पहला कर्नाटक, दूसरा राजस्थान और तीसरा क्या है? महाराष्ट्र है। कुल न्यूट्री या मोटे अनाज के मामले में बात करें, ठीक है, तुअर या जिसे हम अरहर की दाल बोलते हैं, इसमें महाराष्ट्र का पहला, कर्नाटक का दूसरा और उत्तर प्रदेश का तीसरा स्थान है। इसलिए यह भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश की भागीदारी 8% है, जबकि महाराष्ट्र की भागीदारी 31.49% है। तुअर और दाल की बात कर रहा हूं मैं। अब चने की बात कर लेते हैं। चना बहुत महत्वपूर्ण है, प्रोटीन का स्रोत होता है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान पहला, दूसरा, तीसरा। तो यहां पर क्या है? महाराष्ट्र है, दूसरे नंबर पे आपका मध्य प्रदेश है, तीसरे नंबर पे आपका राजस्थान है। महाराष्ट्र का परसेंट इसमें 23.82% है। बात करें हम उसके बाद में दालों की। अभी तक जो ऊपर जो चल रहे थे वो कुल खाद्यान्न में शामिल फसलें थी। अब हम दालों की हम बात कर लेते हैं। तो कुल दालों के मामले में देखा जाए तो एमपी का जो पहला स्थान, दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा किसका है? राजस्थान का है। चलिए याद करिए, पहला मध्य प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा क्या है? राजस्थान का है।
और मध्य प्रदेश का जो परसेंटेज है वो 21.78% है। वो एक बार के लिए आप इग्नोर कर सकते हो, लेकिन ये कुल मतलब ये क्रम इग्नोर नहीं कर सकते। चलो कुल खाद्यान्न उत्पादन की बात कर लें बच्चों, तो कुल खाद्यान्न उत्पादन में आपका क्या है, उत्तर प्रदेश का पहला, मध्य प्रदेश का दूसरा और पंजाब का तीसरा स्थान होता है। पहला, दूसरा और तीसरा याद होगा। और यूपी का मामला आ गया है, तो कुल खाद्यान्न में देश में हमारा हिस्सा 17.77% का है। ठीक है, अब बात करते हैं तिलहन की बात करें, तिलहन में मूंगफली की बात कर लेते हैं। तो मूंगफली में गुजरात, राजस्थान और तमिलनाडु, पहला स्थान गुजरात का, दूसरा राजस्थान का और तीसरा तमिलनाडु का है। तो देखिए कितना हो गया, 44.48% के साथ गुजरात इसमें पहले स्थान पर है। बात करें रेपीसीड और सरसों की, रेपीसीड और सरसों की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो यहां राजस्थान पहले स्थान पर आ जाएगा, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर पर हरियाणा आ जाएगा रेपीसीड और सरसों के मामले में। और ध्यान रखना 46.63% लगभग राजस्थान है। आपको यहां पर ये वाला क्रम याद कर लेना है। सोयाबीन की बात करें, प्रोटीन का स्रोत है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान है। पहला आपका महाराष्ट्र, दूसरा मध्य प्रदेश और तीसरा क्या है, राजस्थान है। दो सोयाबीन का मामला है, मध्य प्रदेश का जो आगे थोड़ा चेंज हुआ है। सोयाबीन का मामला क्या है, महाराष्ट्र पहले, दूसरे पे मध्य प्रदेश और तीसरे पे राजस्थान है। सूरजमुखी के मामले में देखें तो कर्नाटक पहले स्थान पर, तेलंगाना दूसरे स्थान पर, तीसरा क्या है, उड़ीसा है। क्या है, कर्नाटक पहले और तेलंगाना दूसरे पे और उड़ीसा आपका तीसरे स्थान पर है। कुल तिलहन के मामले में बात किया जाए तो इसमें राजस्थान का पहला, मध्य प्रदेश का दूसरा और गुजरात का आपका तीसरा स्थान आता है। किसमें, कुल तिलहन, कुल दलहन और कुल आपका खाद्यान्न, इसके आंकड़े और राज्यवार आंकड़े आपको जरूर याद होने चाहिए। चलिए, नकदी फसल हम जानते हैं क्या होते हैं, गन्ना, कपास, ये क्या है, ये नकदी फसल होती है। अब ये गन्ना की हम बात करें तो गन्ना के में क्या है, यूपी का पहला, महाराष्ट्र का दूसरा और तीसरा किसका, कर्नाटक का है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये डेटा है आपका। उत्तर प्रदेश का परसेंटेज अगर देखें गन्ने में तो 41.09% आता है। कपास जो कि काली मिट्टी में सबसे ज्यादा होती है और काली कपासी मृदा ही उसके नाम पर पड़ा गया है। तो गुजरात का पहला, दूसरा आपका महाराष्ट्र और तीसरा आपका तेलंगाना है। किसमें, गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना। पहला स्थान किसका, गुजरात का है, दूसरा महाराष्ट्र का और तीसरा किसका, तेलंगाना का है। तो ये आपको सारे के सारे आंकड़े याद होने चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं हम जूट और मेस्ता की। ठीक है, जूट और मेस्ता की हम बात करें तो पश्चिम बंगाल का पहला स्थान है, दूसरा स्थान असम का है और तीसरा स्थान बिहार का है। यह डेटा मुझे लगता है पूछा जा सकता है, इसलिए मैं इसे 5 स्टार प्रश्न की श्रेणी में रख रहा हूं। साथ ही आलू की बात करें तो आलू क्या है, यूपी का पहला स्थान है, दूसरा पश्चिम बंगाल का, तीसरा बिहार है। यह भी आपका डेटा इंपॉर्टेंट है, दोनों 5 स्टार रेटिंग के प्रश्न हैं। किसमें, उत्तर प्रदेश पहला, पश्चिम बंगाल दूसरा और बिहार क्या है आपका तीसरा स्थान रखता है। प्याज की बात करें, प्याज ने बहुत आंख के आंसू रुलाए हुए हैं कभी कभी, है ना। तो प्याज की बात करें तो महाराष्ट्र का पहला स्थान आता है, दूसरा स्थान मध्य प्रदेश का है और तीसरा आपका बच्चों कर्नाटक का आता है। ये प्याज का डेटा आपको याद होना चाहिए। साथ ही में नारियल की बात करूं तो केरल पहले स्थान पर है, ठीक है, तमिलनाडु दूसरे स्थान पर है और कर्नाटक आपके तीसरे स्थान पर है। ये बात कर रहा हूं मैं नारियल की। और काजू, काजू कतली तो जानते ही हो, आपने खाई भी होगी। तो काजू के मामले में देखा जाए तो महाराष्ट्र आपका पहले स्थान पर है, आंध्र प्रदेश आपका दूसरे स्थान पर है और उड़ीसा आपका तीसरे स्थान पर है। यह मैं फास्ट मोड में इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आप वीडियो में पढ़ करके, इसको सुन करके, देख करके डेटा को याद कर लें। लगातार 5-6 बार अगर देख लेंगे, फास्ट मोड में लगाकर देख लेंगे तो ये आंकड़े याद हो जाएंगे। और समय अगर है आपके पास में तो इसकी मैपिंग जरूर कर लीजिएगा। कुल फल के मामले में बात किया जाए तो कुल फल के मामले में आंध्र प्रदेश का पहला स्थान आता है और दूसरा स्थान आपका महाराष्ट्र का और तीसरा स्थान आपका यूपी का आता है। यह इंपॉर्टेंट है। अब हरी सब्जी की मैं बात कर लेता हूं तो जो हरी कुल जो सब्जियों का मामला है, इस सब के मामले में पश्चिम बंगाल का क्या पहला स्थान आता है। किसमें, सब्जी के मामले में। दूसरा स्थान यूपी का और तीसरा स्थान आपका मध्य प्रदेश का आता है। साथ ही मसालों की हम बात करें तो मसाले में पहला स्थान मध्य प्रदेश का, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। और दूसरा स्थान आपका राजस्थान का है और तीसरा स्थान आपका गुजरात का है। मसालों के उत्पादन के मामले में राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश का आंकड़ा देखें
तो मध्य प्रदेश पहले स्थान पर आएगा, राजस्थान दूसरे स्थान पर आएगा और गुजरात आपका तीसरे स्थान पर आएगा। सुपारी की बात कर लेते हैं। पान कत्ता सुपारी आपने बहुत सुना होगा। तो सुपारी की अगर मैं बात करूं तो ये कर्नाटक का इसमें क्या है, पहला स्थान है। किसका? कर्नाटक का आपका पहला स्थान है, दूसरा स्थान केरल का और तीसरा स्थान आपका असम का है। कर्नाटक का पहला, केरल का आपका दूसरा और असम का आपका तीसरा है। कोको की बात करें तो आंध्र प्रदेश का पहला स्थान है, केरल का आपका दूसरा और कर्नाटक का आपका तीसरा स्थान है। तो कोको, सुपारी, ये सब डेटा आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाएंगे। बात करें आगे तो पूरे कोको तक आपका पूरा खत्म हो चुका है। ये आंकड़ा मैंने बहुत तेजी से फास्ट तरीके से समझाया है, इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा, ये सारे डेटा याद कर लीजिएगा। यहां से अगर प्रश्न आता है तो आपसे जरूर बनेगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक और धमाकेदार और परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही मैंने आपकी आर्थिकी का ध्यान रखना, आर्थिकी की टेस्ट सीरीज ध्यान रखना, आर्थिकी की टेस्ट सीरीज प्लस आपकी घटना चक्र की जो दृष्टि है, आंख वाली जो दृष्टि है, इसकी भी टेस्ट सीरीज लॉन्च की है। मात्र ये आपकी ये 59 रुपए के आसपास है, 50 रुपए के आसपास होगी और ये भी लगभग आपके पास 99 रुपए में होगी। और ध्यान रखना, इसमें आपको 20 टेस्ट मिलेंगे, आर्थिकी में आपको 10 टेस्ट मिलेंगे। और निश्चित रूप से मान लीजिएगा, आर्थिकी के टेस्ट आपने ढंग से अगर लगा लिए तो अर्थव्यवस्था से आने वाले करंट अफेयर्स और वहां के जो प्रश्न है, स्टैटिक पार्ट है, वो आसानी से आपसे निकल जाएंगे और आप उन प्रश्नों को भी हल कर पाएंगे जो सामान्यतः अच्छे बच्चे, लगातार मेंस देने वाले बच्चे भी जिन टॉपिक को इग्नोर कर देते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक मैं आपसे विदा लेता हूं, रजा लेता हूं। धन्यवाद।